Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. Today we will discuss space-time relativity in relativity. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अपेक्षिकता के आज के लेक्चर में हम समय आकाश अपेक्षिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्पेस टाइम रिलेटिविटी क्या है, टाइम लाइक, स्पेस लाइक एंड लाइट लाइक इंटरवल क्या होगा, ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। In this lecture, we will discuss about structure of space-time and space-time relativity, invariance of an interval, and time-like, space-like and light-like intervals. तो आज के इस लेक्चर में हम समय आकाश ज्यामिति या स्पेस टाइम स्ट्रक्चर तथा समय आकाश आपेक्षिकता तथा इसके अंदर हम अंतराल की निश्चलता एवं समयवत, आकाशवत एवं प्रकाशवत अंतराल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम एंड स्पेस टाइम रिलेटिविटी। तो आकाश समय संरचना तथा आकाश समय अपेक्षिकता। Structure of space-time and space-time relativity. In classical mechanics, space and time are two different quantities and time is absolute. चिरसम्मत यांत्रिकी में आकाश एवं समय दो भिन्न राशियां होती है एवं समय परम होता है। मीन्स किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम बात करें तो टाइम हमारा सेम रहता है। समय यदि एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में जाए तो परिवर्तित नहीं होता है। In special theory of relativity, the time is not absolute. It also varies when we move from one frame of reference to another. जबकि अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार समय परम नहीं होता है। समय का मान भी यदि हम एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में जाएं तो यह परिवर्तित होता है। तो अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएं तो एक्चुअल में टाइम भी हमारा वेरी करता है, समय भी हमारा परिवर्तित होता है। इट मीन्स टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अतः समय का मान परम नहीं होता है, यह निर्देश तंत्र के अनुसार परिवर्तित होता है। एंड टाइम क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाने पर चेंज होता है, तो इसी के बेस पर टाइम मशीन बनाई गई है। एंड टाइम पास्ट में कुछ और होगा, फ्यूचर में कुछ और होगा। इसी को अगर डिटेल में समझना है तो इसके लिए एक इंग्लिश मूवी है बैक टू द फ्यूचर,
तो बैक टू द फ्यूचर के 3 पार्ट हैं। अगर हम 3 पार्ट को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम किस टाइप से वेरी करेगा एंड फ्यूचर लाइन एंड पास्ट लाइन किस टाइप से आपस में मिलती हैं, वो सारा उस मूवी के अंदर दिखाया है। सो वी कैन नॉट कंसिडर स्पेस एंड टाइम एज डिफरेंट। इसलिए हम आकाश एवं समय को भिन्न राशियां नहीं मान सकते हैं। ये राशियां भिन्न नहीं हो सकती हैं। Therefore, we require a 4-dimension space-time continuum। इसलिए हमें चतुर्विम समय आकाश समतित्व की आवश्यकता होगी या हमें चतुर्विम दिक्काल समतित्व की आवश्यकता होगी। A 4D space is an imaginary space having 4 dimensions। एक चतुर्विम आकाश 4 विमाओं से निर्मित एक काल्पनिक आकाश है। 3 axes of a 4D space represents coordinate axis and the 4th axis represents the time axis। चतुर्विम आकाश की 4 अक्षों में से 3 लंबवत अक्ष कोऑर्डिनेट एक्सिस या निर्देशांक अक्ष होंगी, जबकि चतुर्थ लंबवत अक्ष समय अक्ष होगी। तो 4D स्पेस की बात कर रहे हैं तो 4D स्पेस जो होगा एक्चुअल में 4 डायमेंशन स्पेस हमारा इमेजिनरी स्पेस है एंड इसके अंदर 4 एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या चारों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती हैं एंड इन 4 एक्सेस में से 4 अक्ष में से 3 अक्ष निर्देशांक अक्ष होंगे, जबकि चतुर्थ अक्ष समय अक्ष होगी। सो 4 डायमेंशन इमेजिनरी स्पेस हम जो ले रहे हैं उसमें 3 एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस है एंड 4th एक्सेस हमारी टाइम एक्सेस है और ये चारों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत होंगी। एनी इवेंट इन 4D space is represented by a point known as world point and the motion of any particle in space and time is represented by a 4D space-time continuum by a line known as world line। सो चतुर्विम आकाश में किसी घटना को जिस बिंदु से निरूपित किया जाता है वह बिंदु जगत बिंदु कहलाता है, वर्ल्ड पॉइंट कहलाता है तथा किसी कण की आकाश एवं समय में गति को चतुर्विम समय आकाश समतित्व में एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। यह रेखा जगत रेखा कहलाती है। सो 4D स्पेस में अगर कोई इवेंट है, कोई घटना है, तो उस घटना को जिस बिंदु से दर्शाया जाता है वह बिंदु जगत बिंदु कहलाता है, वर्ल्ड पॉइंट कहलाता है तथा समय आकाश में किसी कण की गति को चतुर्विम समय आकाश
सांकेतिक में जिस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है वह रेखा जगत रेखा कहलाती है। तो पॉइंट तो हमारा वर्ल्ड पॉइंट है एंड जो हमारी लाइन है वो हमारी वर्ल्ड लाइन होगी। नाउ इनवेरियंस ऑफ एन इंटरवल, किसी अंतराल की निश्चरता। अब हम कोई दो इवेंट लेते हैं और उस इवेंट का इंटरवल निकालते हैं, उसका अंतराल निकालते हैं। इफ x1 y1 z1 t1 and x2 y2 z2 t2 are the coordinates of two events in 4D space, then the interval between them, यदि चतुर्विम आकाश में दो घटनाओं के निर्देशांक x1 y1 z1 t1 एवं x2 y2 z2 एवं t2 हो तो उनके मध्य अंतराल। तो यहां पर x1 y1 z1 ये हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट है, जबकि फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा टाइम कोऑर्डिनेट है। तो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड ये टाइम कोऑर्डिनेट। तो इस टाइम कोऑर्डिनेट को भी पोजीशन में चेंज करने के लिए इसको हम आयोटा सी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है तो इसको हम आयोटा सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है इसको अगर हम पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज करें, स्थिति निर्देशांक में परिवर्तित करें, तो इसको हमने टॉ बोला है एंड टॉ इक्वल टू आयोटा सी टी। तो टॉ वन हो जाएगा आयोटा सी टी वन एंड टॉ टू हो जाएगा आयोटा सी टी टू। अब इन दोनों इवेंट्स के बीच का हमको इंटरवल निकालना है, इन दोनों घटनाओं के मध्य अंतराल निकालना है। सो S12 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर t2 माइनस t1 होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 t1 and x2 y2 z2 t2. If the two events are very close to each other, यदि दोनों घटनाएं अत्यंत समीप हो तो ds is equal to square root of c square dt square minus dx square minus dy square minus dz square। तो ये टाइम हमारा dt हो गया, ये x2 माइनस x1 dx, y2 माइनस y1 dy and z2 माइनस z1 dz। So if the two events are very close to each other, then the interval between the events is given by ds is equal to square root of c square dt square minus dx square minus dy square माइनस dz स्क्वायर। तो यदि दोनों घटनाएं अत्यंत समीप हो तो उन घटनाओं के मध्य अंतराल हम इस सूत्र से देंगे। लेट dr स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। तो dr स्क्वायर को हम ये मान लेते हैं, इट मीन्स dr is the position coordinate। तो स्थिति निर्देशांक हमने dr लिया है, सो dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर को अगर हम dr स्क्वायर से रिप्लेस कर दें, सो ds इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर dt स्क्वायर
minus dr square. So ds equal to root of c square dt square minus dr square. If tau equal to iota ct is plotted along time axis in space of time t, then in 4D space the element of length is minus ds square equal to dx square plus dy square plus dz square plus dt square. यदि चतुर्विम आकाश में हम समय t के स्थान पर टॉ इक्वल टू आयोटा ct को प्लॉट करें, दर्शाएं, तो लंबाई हमें प्राप्त होगी माइनस डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी टॉ स्क्वायर. If the interval between two events remain same in all inertial frame of reference, then it is known as four-dimensional invariance. यदि दो घटनाओं के मध्य अंतराल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रहता है तो यह चतुर्विम निश्चलता कहलाता है. यहां पर एक्चुअल में हम 4 डायमेंशन की बात कर रहे हैं. So if the interval between two events remain same in all inertial frame of reference in 4 dimension, then it is known as 4-dimensional invariance. तो यदि चतुर्विम आकाश में दो घटनाओं के मध्य सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अंतराल समान रहता है तो यह चतुर्विम निश्चलता कहलाता है, 4-dimensional invariance कहलाता है. Now, time-like, space-like and light-like intervals, समयवत, आकाशवत एवं प्रकाशवत अंतराल. Let the world point of two events in a reference frame as be x1, y1, z1, t1 and x2, y2, z2, t2. So, the interval between these two events will be. माना एक निर्देश तंत्र S में दो घटनाओं के जगत बिंदु x1, y1, z1, t1 एवं x2, y2, z2, t2 हैं, तो इन घटनाओं के मध्य अंतराल होगा s12 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर t2 माइनस t1 होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. तो ये इन दोनों वर्ड पॉइंट के बीच में इंटरवल है, अंतराल है. फॉर द रियलिटी ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की वास्तविकता के लिए यह मान वास्तविक होना चाहिए. सो फॉर द रियलिटी ऑफ इवेंट्स, इसलिए घटनाओं की वास्तविकता के लिए s12 square is greater than 0 and s12 is this one. So in time like interval, इसलिए समयवत
अंतराल के लिए S12 इज ग्रेटर देन 0 और S12 स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा। इट मीन्स फॉर टाइम लाइक इंटरवल सी स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर माइनस X2 माइनस X1 होल स्क्वायर माइनस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर माइनस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। इसलिए समयवत अंतराल के लिए सी स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर माइनस X2 माइनस X1 होल स्क्वायर माइनस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर माइनस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। और यहां से हमको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। सो अगर टाइम लाइक इंटरवल है, यदि समयवत अंतराल है, तो कंडीशन हमारी ये होगी, इफ S12 स्क्वायर इज लेस देन 0 और S12 is imaginary, then the interval is space like interval। यदि S12 स्क्वायर लेस देन 0 हो या S12 का मान काल्पनिक हो तो यह अंतराल आकाशवत अंतराल कहलाता है। सो दिस विल बी स्पेस लाइक इंटरवल। देयरफॉर इन स्पेस लाइक इंटरवल, इसलिए आकाशवत अंतराल में S12 हमारा ये था और हमने कहा है कि स्पेस लाइक इंटरवल कब होगा, व्हेन S12 स्क्वायर इज लेस देन 0। तो आकाशवत अंतराल के लिए चूंकि S12 स्क्वायर लेस देन 0 है, इट मीन्स सी स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर माइनस X2 माइनस X1 होल स्क्वायर माइनस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर माइनस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। सो हमको ये कंडीशन मिलेगी और यहां से हमको क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर इज लेस देन X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। सो फॉर स्पेस लाइक इंटरवल द कंडीशन विल बी दिस वन। तो आकाशवत अंतराल के लिए हमारी कंडीशन, ये शर्त ये होगी। एंड फॉर लाइट लाइक इंटरवल, तथा प्रकाशवत अंतराल के लिए S12 स्क्वायर इक्वल टू 0। सो S12 स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड S12 हमारा ये है एंड हमने कहा है S12 स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये क्या जाएगा, सी स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर माइनस X2 माइनस X1 होल स्क्वायर माइनस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर माइनस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और इससे हमको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। सो फॉर टाइम लाइक इंटरवल द कंडीशन शुड बी दिस वन। तो प्रकाशवत अंतराल के लिए शर्त हमारी ये होगी, द स्पेस लाइक और टाइम लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरवल डज नॉट डिपेंड ऑन any inertial frame in any circumstances। तो किसी भी परिस्थिति में आकाशवत या समयवत अंतराल की अभिलाक्षणिक जड़त्वीय निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। तो चाहे कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो, किसी भी कंडीशन में स्पेस लाइक और टाइम लाइक इंटरवल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो अभिलाक्षणिक है, वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेंगे। इन एनी स्पेस लाइक इंटरवल इट इज पॉसिबल टू गेट एन इनर्शियल फ्रेम
in which both events happen simultaneously. But it is not possible to get an inertial frame in which both events happen at the same point. आकाशवत अंतराल में यह संभव है कि हम एक ऐसा जड़त्वीय निर्देश तंत्र प्राप्त करें जिसमें दोनों घटनाएं एक ही समय पर हो, परंतु यह संभव नहीं है कि हमें एक ऐसा निर्देश तंत्र प्राप्त हो जिसमें दोनों घटनाएं एक ही बिंदु पर प्राप्त हो। तो अगर स्पेस लाइक इंटरवल है, यदि आकाशवत अंतराल है, तो ऐसा इनर्शियल फ्रेम प्राप्त करना संभव है जिसमें दोनों घटनाएं सेम टाइम पर हो, बोथ इवेंट्स हैपन साइमल्टेनियसली। पर ऐसा संभव नहीं है कि हमें एक ऐसा निर्देश तंत्र प्राप्त हो, हमें एक ऐसा जड़त्वीय निर्देश तंत्र प्राप्त हो जिसमें दोनों घटनाएं एक ही बिंदु पर हो, बोथ इवेंट्स हैपन एट द सेम पॉइंट। तो ऐसा इनर्शियल फ्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। सिमिलरली, in any time-like interval, it is not possible to get any inertial frame in which both events happen simultaneously, but it is possible to get an inertial frame in which both events happen on the same point. इसी प्रकार समयवत अंतराल में यह संभव नहीं है कि हमें एक ऐसा जड़त्वीय निर्देश तंत्र प्राप्त हो जिसमें दोनों घटनाएं एक ही समय में घटित हो, परंतु ऐसा जड़त्वीय निर्देश तंत्र प्राप्त करना संभव है जिसमें दोनों घटनाएं एक ही बिंदु पर घटित हो। तो अगर स्पेस लाइक इंटरवल है तो उस केस में ऐसा इनर्शियल फ्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं जिसमें दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस हो, दोनों घटनाएं एक ही समय पर हो। और अगर टाइम लाइक इंटरवल है, यदि समयवत अंतराल है, तो ऐसा जड़त्वीय निर्देश तंत्र प्राप्त करना संभव है। इट इज पॉसिबल टू गेट एन इनर्शियल फ्रेम in which both events happen on the same point, जिसमें दोनों घटनाएं एक ही बिंदु पर हो। तो स्पेस लाइक में एक ही टाइम पर होंगी एंड टाइम लाइक में एक ही पॉइंट पर होगी। तो ऐसा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम प्राप्त कर सकते हैं। द लोकस ऑफ जीरो इंटरवल्स ऑफ ए गिवन वर्ल्ड पॉइंट O in a four-dimensional space is known as light cone. जगत बिंदु O के चतुर्विम आकाश में शून्य अंतराल का बिंदुपथ प्रकाश शंकु कहलाता है। तो वर्ल्ड पॉइंट जो हमको दे रखा है O, जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z, आयोटा ct हैं, अगर इस वर्ल्ड पॉइंट का हम 4D स्पेस में जीरो इंटरवल का लोकस ड्रॉ करें, शून्य अंतराल का बिंदुपथ लें, तो वो जो बिंदुपथ है वो एक शंकु का निर्माण करता है, एक कौन ट्रेस करेगा। और ये जो कौन है, ये शंकु है, इसको हम प्रकाश शंकु या लाइट कॉन कहेंगे। द इंटरवल्स ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन अ लाइट कॉन इज लाइट लाइक इंटरवल।
उन सभी बिंदुओं का अंतराल जो प्रकाश शंकु पर स्थित हो प्रकाशवत अंतराल कहलाता है। सो द इंटरवल्स ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which lie on a light cone is light like interval। तो उन सभी बिंदुओं का अंतराल जो प्रकाश शंकु पर स्थित हो प्रकाशवत अंतराल कहलाता है। नाउ यहां पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये हमारा कौन है, एक शंकु है। सो यहां पर हमने टाइम एक्सिस लिया है। सो ये जो ऊपर की साइड वाला कौन है, दिस इज फ्यूचर लाइट कौन, भविष्य प्रकाश शंकु है। जबकि ये नीचे वाला जो लाइट कौन है, दिस इज पास्ट लाइट कौन, यहां भूत प्रकाश शंकु है। तो ये भविष्य काल वाला प्रकाश शंकु और ये भूतकाल वाला प्रकाश शंकु है। इन स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी, a light cone is the path that a flash of light emanating from a single event and traveling in all direction would take in space time। सामान्य अपेक्षिकता एवं विशेष अपेक्षिकता में प्रकाश शंकु वह पथ है जो एक घटना से निकलने वाली प्रकाश तथा यह प्रकाश सभी दिशाओं में आकाश समय में फैल जाती है, स्पेस टाइम के अंदर फैल जाती है। सो सामान्य अपेक्षिकता तथा विशेष अपेक्षिकता में किसी एक घटना से निकलने वाला प्रकाश जो सभी दिशाओं में फैल जाता है तथा यह प्रकाश एक पथ का निर्माण करता है जो लाइट कौन है, जो प्रकाश शंकु होता है। तो सिंगल इवेंट हमारे यहां पर P है। इस P इवेंट से या इस पॉइंट पर जो इवेंट है, यहां से एक लाइट निकल रही है और वो जो लाइट है वो सब डायरेक्शन में फैल जाती है, सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। तो उससे एक कौन ट्रेस होता है और ये जो कौन है ये हमारे लाइट कौन होगा, प्रकाश शंकु होगा। तो इस बिंदु से निकलने वाली प्रकाश सभी दिशाओं में स्पेस टाइम के अंदर फैल जाती है, समय आकाश में फैल जाती है और यह एक शंकु का निर्माण करती है। यह शंकु प्रकाश शंकु या लाइट कौन कहलाता है। If the light is confined in two-dimensional plane, then the light from the flash is spread out in a circle after the event P occurs। यदि इस प्रकाश को हम एक द्विविमीय तल में फिक्स करें तो यह प्रकाश जो घटना P से निकलता है वह एक वृत्त का निर्माण करता है, एक वृत्त के रूप में फैल जाता है। तो यदि इस प्रकाश को हम द्विविमीय तल में निश्चित कर दें तो यह प्रकाश घटना P से निकलने के पश्चात एक वृत्त के रूप में फैलता है, वृत्त का निर्माण करता है। If we plot a graph, then the growing circle in which the vertical axis represent the time will be a future light cone।
यदि इस बढ़ने वाले वृत्त को हम एक ग्राफ के रूप में चित्रित करें, जिसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष समय अक्ष को निरूपित करती है, तो यह बढ़ने वाला वृत्त एक शंकु का निर्माण करता है। यह शंकु भविष्य प्रकाश शंकु कहलाता है। तो ये हमारा इवेंट, इस इवेंट से लाइट निकल रही है, और जो लाइट है उसको अगर हम 2 डायमेंशन में लें तो आपको एक सर्कल मिलता है, एक वृत्त मिलता है, और ये जो सर्कल है ये ग्रो करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और अगर इसकी वर्टिकल एक्सिस टाइम एक्सिस है तो ये यूं धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और लास्ट में अगर हम इसका पाथ एक्चुअल में देखें तो हमको एक कॉन मिलेगा, एक शंकु मिलेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे सर्कल बढ़ेगा, और ये वाली जो एक्सिस है ये हमारी टाइम एक्सिस है, तो ये धीरे धीरे सर्कल बड़ा होते हुए एक शंकु का निर्माण करता है। तो ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, इस तरह से ये हमारा एक कॉन बन गया है, एक शंकु बन गया है। और क्योंकि यहां पर टाइम आगे बढ़ रहा है, समय गुजर रहा है, इसलिए ये जो कॉन होगा इसको हम फ्यूचर लाइट कॉन कहेंगे, भविष्य प्रकाश शंकु कहेंगे। और अगर इसी कॉन को या इसी सर्कल को हम इस तरह से लें, इसकी रेडियस धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उस केस में जो एक कॉन बनेगा वो हमारा पास्ट लाइट कॉन होगा, भूत प्रकाश शंकु होगा, या भूतकाल वाला प्रकाश शंकु होगा। द पास्ट लाइट कॉन बिहेव्स लाइक द फ्यूचर लाइट कॉन इन रिवर्स। भूत प्रकाश शंकु या भूतकाल वाला प्रकाश शंकु भविष्य काल वाले प्रकाश शंकु की भांति व्यवहार करता है, परंतु इसकी दिशा विपरीत होती है। तो फ्यूचर लाइट कॉन ऊपर है एंड पास्ट लाइट कॉन हमारा नीचे होगा। Thus, the past light cone is also a circle which contracts in radius at the speed of light until it converges to a point at the exact same position and time of the event P। इस प्रकार भूत प्रकाश शंकु या भूतकाल वाला प्रकाश शंकु भी एक वृत्त होता है, जिसकी त्रिज्या प्रकाश की गति से कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, घटती जाती है, तथा घटने का यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि हम वापस उसी स्थिति एवं समय पर नहीं पहुंच जाते जहां पर कि घटना P घटित हुई थी। सो फ्यूचर लाइट कॉन को अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में लेते हो तो धीरे धीरे इस सर्कल की रेडियस कम होती जाती है, और रेडियस कम होते होते लास्ट में हम वापस उसी पॉइंट P पर पहुंच जाते हैं जहां से कि हमारा फ्यूचर लाइट कॉन ग्रो होना स्टार्ट किया था, या फ्यूचर लाइट कॉन का सर्कल धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ किया था। तो अगर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लोगे तो फ्यूचर लाइट कॉन, और फ्यूचर लाइट कॉन को अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में ले तो हमको पास्ट लाइट कॉन मिलता है। इसलिए ये हमारा फ्यूचर लाइट कॉन और ये हमारा पास्ट लाइट कॉन है। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने स्पेस टाइम कंटिन्यूम क्या है, स्पेस टाइम रिलेटिविटी क्या है, टाइम लाइक, स्पेस लाइक एंड लाइट लाइक इंटरवल क्या होते हैं, एंड इनवेरियंस ऑफ इंटरवल क्या होगा, वर्ल्ड पॉइंट क्या होता है, वर्ल्ड लाइन क्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी की है। सो गुड बाय।